बॉक्सिंग रिंग में रिश्तों की जंग। सूरज बना जागृति का सहारा। जी टीवी के सीरियल जागृति में सूरज पहुंच जाता है बॉक्सिंग रिंग में और करता है जागृति का इंतजार, क्योंकि उसे पता है जागृति जरूर आएगी। और देखिए कैसे जागृति भी आकर सूरज पर नाराज होती है, क्योंकि वो उसके कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा। बस फिर क्या, सूरज शुरू कर देता है अपनी मनमानी ताकि जागृति को गुस्सा आ जाए। अरे क्या कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, बात आते लड़ रही हो मुझसे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ लड़ाई कर लेता हूँ। जो भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, निकालो। कम ऑन, लड़ो मुझसे। मैं कहाँ लड़ूंगी? सीरियसली? क्यों नहीं लड़ सकती? इतनी लंबी जबान चला सकती हो, थोड़े हाथ चलाओ ना। कम ऑन, कम ऑन। क्या हुआ? लड़ नहीं सकती मुझसे? लड़ो ना। जागृति ने सूरज को अपने आप से दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन सूरज रुका नहीं। ऐसे में देखिए कैसे जागृति ने न सिर्फ सूरज को रोका, बल्कि उसने सूरज का चैलेंज एक्सेप्ट किया और पहन लिए बॉक्सिंग ग्लव्स और फिर शुरू कर दी सूरज की पिटाई। What? सिर्फ एक में रुक गई, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। Come on, be ready. Fight me, fight me, fight me. लड़ो मुझसे। Come on. डर नहीं लगता मुझसे। मैं वो लड़की हूँ जिसने अपनी माँ को मार दिया। मैं वो लड़की हूँ जिसने अपने ही हाथों से अपनी माँ की जान ले ली। बुरी नहीं थी वो, बस किस्मत की मारी थी मेरी माँ। उन्हें बचाया जा सकता था, अपनी जिंदगी को ठीक किया जा सकता था, पर नहीं, मैंने जान ले ली अपनी माँ की। और उसके लिए मुझे मेडल मिल रहा है। सूरज, मुझे उसके लिए मेडल मिल रहा है। मैं इस सब के लिए हीरो बन गई, जबकि सच्चाई है कि कोई नहीं है। फाइनली सूरज कामयाब हो गया। जागृति की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी और सूरज बन गया उसका सहारा। साथ ही सूरज ने वादा किया है कि वो हमेशा जागृति का साथ देगा। फिलहाल तो जागृति अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर आ गई है, लेकिन अब सदमा लगा है सपना को, क्योंकि वो अकेले अंधेरे में जाने से डर रही है। इसी बीच वो रसोई में आती तो है, लेकिन आहट सुनते ही वो उठा लेती है चाकू और जैसे ही पलटती है तो उसकी नजरों के सामने होती है जागृति। ऐसे में जागृति सपना को दिलासा देती है कि जिससे वो डर रही है जागृति उसे ढूंढ कर ही रहेगी। एक अनजान आदमी है जो इस घर में घूम रहा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था पहले, पर एक दिन वो सपना के कमरे में छुपा होता है और सपना जाती है अपने कमरे में और उस अनजान परछाई को देख के डर जाती है और वो चीख के पूरे घर को बता देती है। लोग उसको फॉलो करते हैं बट कोई उसे पकड़ नहीं पाता है और फिर बाद में पता चलता है सपना को कि वो कौन था। और इस वक्त फ़िलहाल सपना के अलावा किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। वो बताना चाहती है जग्गू को कि उसकी जगह पे उसे कौन लगा था, कि कौन हो सकता है, पर वो बोलती नहीं है। वो चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि जग्गू ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेट हर हैव हर ओन स्पेस एंड टाइम एंड देन लेटर ऑन वील फिगर दैट आउट। अभी जो करंट सिचुएशन है, माँ के जाने के बाद जो भी ट्रॉमा है जग्गू को, अभी उस पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। खैर वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाश है,
जिसके आने से सूरज की जिंदगी में खतरा मंडराएगा और बदलेंगे सूरज जागृति के रिश्ते। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट की हैट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।